हम सब जानते हैं कि सुसमाचार सामर्थी है और 2000 सालों से लोगों के जीवनों को वो बदलता आ रहा है। परंतु सुसमाचार हारता भी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सुसमाचार को कौन हराता है? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन का पढ़ा जाना, वचन का बोला जाना, गीतों का गाया जाना सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाला हो। हम सबों को आप आशीषित करिएगा। हमारी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रिय, हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत पीछे पड़े। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत पीछे पड़े। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, पूरों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, पूरों की सेना जो वार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में।
यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जी क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस प्रेरित जो अन्य जातियों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया था, पौलुस प्रेरित जो पीटा गया था, पौलुस प्रेरित जिसे कैद किया गया था, पौलुस प्रेरित जिसे एक शहर से दूसरे शहर खदेड़ा जा रहा था, जो कट्टर यहूदियों का शिकार बना, इन बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद भी वह आश्वस्त था कि सुसमाचार का संदेश आत्माओं को बचाने और जीवन बदलने के लिए परमेश्वर की शक्तिशाली सामर्थ है। हम अक्सर इस आयत से बड़े उत्साहित रहते हैं जब हम परमेश्वर के प्रति अपनी सेवकाई शुरू करते हैं या फिर व्यक्तिगत सुसमाचार का प्रचार करते हैं। बार बार हम इस बात को हम अपने मनों में दोहराते रहते हैं कि सुसमाचार में सामर्थ है, सुसमाचार में सामर्थ है, सुसमाचार में सामर्थ है, और इस बात से अपने आप को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो संदेश हमें प्रचार करना है वह सुसमाचार है और सुसमाचार सामर्थी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह खुशखबरी है कि परमेश्वर है और सभी के पापों के मरने के लिए वह मानव रूप में प्रकट हुआ, यह साबित करने के लिए कि उसका प्रकट और उसका संदेश सत्य है। वह मृत्यु के उपरांत जीवित हुआ और जो लोग उस पर विश्वास लाएंगे वह भी भौतिक मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में अनंत जीवन पाने के लिए पुनः जीवित होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सचमुच एक शक्तिशाली संदेश है जो 2021 सालों से लोगों के जीवनों को बदलता आ रहा है। हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और इसकी सामर्थी संदेश का प्रचार जारी रखे हुए हैं आज तक, परंतु हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं प्रियो कि इसकी सामर्थ्य के बावजूद यह संदेश, कौन सा संदेश, सुसमाचार का संदेश, अक्सर उन चीजों से हार जाता है जो इससे भी अधिक शक्तिशाली। बड़ी अजीब सी बात लग रही है सुनने में, शायद हमें यह बात स्वीकार करना पसंद ना हो, परंतु यह सच है कि हम स्वयं सुसमाचार को हारते हुए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं परंतु उसकी प्रतिक्रिया आपको बड़ी उदासीनता और नकारात्मक तरीके से मिलती है। ये क्या है? सुसमाचार की हार है। आप किसी को आराधना के लिए आमंत्रित करते हैं, वे व्यक्ति एक बार बड़ी विनम्रता के साथ आता है परंतु दोबारा वापस कभी नहीं आता। ये क्या है? सुसमाचार की हार है। आप किसी के साथ बाइबल अध्ययन करते हैं, उसके सभी सवालों का जवाब देते हैं, उनके सभी संदेह और तर्कों का जवाब देते हैं, उसके बावजूद वे पूरा संदेश और सुसमाचार की अपील को अस्वीकार कर देते हैं और धर्म से संबंधित आगे की चर्चा से इनकार करते हैं। यह सुसमाचार की हार है। हमारे लिए यह स्वीकार करना कठिन है प्रियो कि रोमियो 1:16 में सुसमाचार की सामर्थ्य के बारे में पौलुस की इस शक्तिशाली घोषणा को हार का सामना करना पड़ता है, परंतु यह सच है और इसे हम हर दिन होते हुए देखते हैं। प्रियो, आज मैं आपके साथ सबसे आम दुश्मन की समीक्षा करना चाहता हूं जो नियमित रूप से सुसमाचार को हराता है। यदि आप इसके बारे में जानेंगे तो यह आपको आपके विरोधियों पर काबू करने में मदद प्रदान करेगा जब आप अपनी विश्वास की गवाही को उनसे साझा कर रहे होंगे। आपको मालूम है सुसमाचार संदेश का मुख्य अंश क्या है? की इंग्रेडिएंट? जी हां, प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सुसमाचार का मुख्य अंश प्रेम है और सुसमाचार को हराने वाला भी जो की इंग्रेडिएंट है, मुख्य अंश है, वो भी प्रेम ही है। जी हां, शैतान के झूठ का प्रेम सुसमाचार को हराता है।
यीशु मसीह ने शैतान को झूठ का पिता कहा है और बाइबल में उसका पहला झूठ दर्ज है जो उसने अदन की वाटिका में हवा से कहा था कि परमेश्वर दंड नहीं देगा, परमेश्वर स्वार्थी है, आदि आदि। इस झूठ के भयानक परिणामों को मनुष्य जाति आज तक अनुभव कर रही है। तब से शैतान का यह झूठ किसी ना किसी के जरिए या किसी ना किसी के द्वारा आज तक बोला जा रहा है। आज भी दुनिया में कई सफेद झूठ बोले जाते हैं जैसे वास्तव में कोई परमेश्वर है ही नहीं। यह दुनिया अपने आप अस्तित्व में आ गई और मानव जाति इसके प्राकृतिक विकास का एक उत्पाद है। A mankind is a product of its natural evolution। लोग इस सफेद झूठ पर विश्वास करना पसंद करते हैं और यह झूठ आज का नहीं है परंतु 3000 साल पहले से बोला जा रहा है। जब भजन का लिखने वाला भजन संहिता 53:1 में कहता है, मूल ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मजे की बात तो यह है कि इस समय एवोल्यूशन की थ्योरी की सोच तक उत्पन्न नहीं हुई थी, फिर भी यह सफेद झूठ बोला जा रहा था और आज भी बोला जा रहा है। इस झूठ के दावे के कारण अलग अलग समाजों के अनुरूप बदल गए परंतु आज तक यह सफेद झूठ बना हुआ है। शुरू से इस झूठ का उपयोग परमेश्वर की इच्छा के ऊपर मनुष्य की इच्छा का उपयोग करने के लिए किया जाता रहा है कि कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए जो करना है करते रहो, डू व्हाटएवर यू वांट। दूसरा सफेद झूठ, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। शुरुआत से ही कलीसिया में पहले विधर्म यदि हेरेसी के रूप में यह झूठ पनपा था कि यीशु मसीह कभी अस्तित्व में नहीं था और यदि वह था तो वह केवल मनुष्य था या वह केवल आत्मा था। इस सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था कि यीशु मसीह मानव रूप में परमेश्वर है। इस चीज को शुरू से तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। इस झूठ को कई दर्शन और धर्म के माध्यम से प्रचारित किया गया और इसका समर्थन किया गया ताकि मानव इतिहास में परमेश्वर के प्रकट होने के बारे में हमेशा से संदेह पैदा किया जा सके। यदि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो मैं सुनने वालों को यह बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो ईसाई धर्म मानने वाले बेवकूफ हैं और ईसाई धर्म मानने वालों का जो प्रयास है, हमारे प्रचार का प्रयास है, वो एक बर्बादी है। परंतु ऐसा है नहीं। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और एक लौता मुक्ति का द्वार है। एक और सफेद झूठ, कोई न्याय या दंड नहीं। आज के युग में इस झूठ का उपयोग आधुनिक विचारों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, टू प्रमोट मॉडर्न थिंकिंग एंड मॉडर्निज्म, जो न केवल परमेश्वर को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, साथ ही सही और गलत बात के विचार को झूठा ठहराते हैं कि इस संसार में कोई चीज गलत नहीं है और जब इस संसार में कोई चीज गलत है नहीं तो फिर काय का न्याय और काय का दंड, सब चीज सही है। वास्तव में देखा जाए तो यह झूठ लोगों को बहुत सुकून देता है, बहुत आनंद देता है, क्योंकि यह झूठ लोगों को बिना किसी अपराध बोध, बिना किसी गिल्ट के और अंतिम न्याय के भय के कुछ भी करने की और कुछ भी चुनने की अनुमति प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जन गलती करता है तो इस विचारधारा के अनुसार उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई निर्णय या कोई दंड है ही नहीं, इसलिए जो करना करते जाओ। आरंभ से ही बाइबल ने इन सभी झूठों को बताया और इन सभी झूठी बातों का खंडन किया है। जैसे उत्पत्ति और निर्गमन का विवरण स्पष्ट रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को बताता है, परमेश्वर की रचना को बताता है, परमेश्वर के न्याय और दंड का बखान करता है, ताकि परमेश्वर के अस्तित्व और उसकी सामर्थ्य के बारे में कोई भी किसी प्रकार का संदेह ना हो। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत में पौलुस कहता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर। जी, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहां लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान जगत की सृष्टि के समय
से उन पर प्रकट किया गया है ताकि वे, यहां वे कौन है? जी हां, ये वे वही हैं जो इन सफेद झूठों पर विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि यीशु मसीह परमेश्वर का दिव्य पुत्र है, तो जो मानव देह में आया, और ये बात इस प्रकार से दर्ज है, डॉक्यूमेंटेड है, जो संसार के उच्चतम मानकों को पूरा करती है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एज अ सन ऑफ गॉड केम इन फ्लेश इज डॉक्यूमेंटेड इन सच अ वे दैट मीट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग एनीथिंग। पतरस, जो यीशु मसीह का शिष्य था, जिसकी गवाही इतिहास देता है, साफ शब्दों में कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। स्वयं यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि एक दिन न्याय होगा और दंड दिया जाएगा, और इस न्याय और दंड से बचने का एकमात्र तरीका है यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। प्रियो, इस भयानक दिन की तैयारी में यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह कहते हुए भेजा, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत में, जहां लिखा है, जी, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब यीशु मसीह के स्वयं के कथन से कुछ और स्पष्ट हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ और क्लियर हो सकता है क्या? यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि जो विश्वास ना करे वे दोषी ठहराया जाएगा। इससे स्पष्ट मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं हो सकता कि एक दिन न्याय है और साथ में दंड भी है। प्रियो, सत्य के इतने सारे सबूत होने के बावजूद बड़े अफसोस की बात है ये कि कुछ लोग सत्य को हराने के लिए झूठ को ही चुनते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों लोग झूठ के विकल्प को चुनते हैं? क्योंकि लोग सत्य से ज्यादा झूठ से प्रेम करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि सत्य की हार का मुख्य कारण प्रेम है, और लोगों ने शुरू से ही सत्य से ज्यादा झूठ से प्रेम किया। इसके कुछ कारण, लोग झूठ से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि झूठ उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के उन्हें उनके पापी जीवन का आनंद लेने की अनुमति देता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति यानी सत्य जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार यानी झूठ को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों जाना? क्योंकि उनके काम बुरे थे। अन्य चीजों के अलावा सुसमाचार में वह शक्ति है जो आपके जीवन के अंधेरे स्थानों में प्रकाश डालती है। यदि आप झूठ, धोखेबाज, यौन रूप से अशुद्ध, स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, अहंकारी, जिद्दी, घमंड, आलसी, हिंसक, डरपोक आदि हैं, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है, तो प्रिय सुसमाचार उसे कहीं ना कहीं से भी आपके मन के अंदर से खोज निकालेगा और उसे उजागर कर देगा। साथ ही सुसमाचार यह भी बता देगा कि आपका अंतिम गंतव्य, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ग है या नरक है। यह है सुसमाचार की सामर्थ्य। रोमियो के 6वें अध्याय और उसकी 23वीं आयत में पौलुस बड़े साफ शब्दों में कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। झूठ पर विश्वास करने वालों का अंतिम गंतव्य 6 शब्दों में बताया गया है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। केवल भौतिक मृत्यु नहीं जहां पर आत्मा देह को त्याग देती है, परंतु आत्मिक मृत्यु है जहां आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है। प्रियो, परमेश्वर न्याय करेगा और दंड भी देगा। फिर भी न्याय डरने की बात नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ये आयत अभी पूरी नहीं हुई है। इस आयत के आगे भी कुछ है। आगे लिखा है, और आगे अच्छी खबर लिखी है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
इस आयत में परमेश्वर ने झूठ का परिणाम बताया है और साथ ही में लोगों को विकल्प भी दे दिया है कि अगर वे झूठ को चुनते हैं तो परिणाम है अनंत मृत्यु, और यदि वे सत्य यानी यीशु मसीह को चुनते हैं तो उसका परिणाम अनंत जीवन होगा। इस विकल्प का सामना करने के बाद भी बहुत से लोग झूठ पर विश्वास करना पसंद करते हैं, क्योंकि वे अपने पाप भरे जीवन का आनंद लेना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय अपने पापों को त्यागने के और सुसमाचार के प्रति सकारात्मक जवाब देने के बजाय वे सुसमाचार यानी सत्य को अस्वीकार करते हैं और झूठ यानी अंधकार को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग क्षमा प्राप्त करना ही नहीं चाहते, वरन वे स्वतंत्रता चाहते हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं कि चीजों को अपने अनुसार करें ताकि वे स्वयं को संतुष्ट कर सकें, वे अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें, वे अपनी आदतों का और अपने गुप्त पापों का आनंद ले सकें, और वे इस दुनिया के पापों में ऐश और आराम में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जब कोई जन झूठ पर विश्वास करता है, वह वास्तव में प्रिय परमेश्वर को, आपको मालूम है क्या कहता है? परमेश्वर, आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या करूं, मैं अपने आप का बॉस हूं। आई एम द बॉस ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना मालिक खुद हूं। झूठ पर विश्वास करने वाले लोग सुसमाचार के प्रचार से डरते हैं। उनके लिए सुसमाचार का प्रचार खतरनाक, कष्टदायी और चुनौतीपूर्ण होता है प्रियो, क्योंकि सुसमाचार के प्रचार में उन्हें सत्य दिखाई देता है। उनके अंधकार के जीवन में एकदम से रोशनी पड़ती है जो उन्हें चकाचौंध कर देती है। ये इस तरीके से है, उदाहरण के तौर पर अगर अंधेरे में आपकी आंख पे एकदम से कोई टॉर्च मारे तो आप कैसे चौंधिया जाते हैं। इसी तरीके से अंधकार के जीवन में जब सुसमाचार का प्रचार होता है तो जो झूठ पर विश्वास करने वाला है, सुसमाचार अंदर से जाके उसके मन में वो लाइट मारता है और एकदम चौंधिया जाता है। अक्सर चर्च की धन्यवादी जब मीटिंग होती है तो मैं और बच्चे जो है कॉटेज मीटिंग्स में जाते हैं, और हमने अक्सर देखा है कि जिस भी हम घर में गए हैं, अक्सर 50% घरों में की बात कर रहा हूं मैं, 100% घरों की बात नहीं कर रहा हूं, कि जब भी हम जाते हैं तो घर का जो मेल मेंबर होता है वो मीटिंग की शुरुआत में और मीटिंग के अंत में वो मीटिंग में बैठा मिलता है। जो बीच का पार्ट होता है वो हमेशा बाहर रहता है, मेल मेंबर। वो संदेश सुनने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसी तरीके से चर्च में जहां पादरी साहब का संदेश शुरू हुआ, कुछ लोग चर्च से बाहर जाते हैं अपनी सब्जियां लेने, मटन लेने। कुछ लोग बाहर खड़ा होना पसंद करते हैं, और जैसी संदेश खत्म होता है, दान की बात आती है, वो सीधे चर्च के अंदर आते हैं। प्रियो, झूठ पर विश्वास करने वालों की जीत बहुत थोड़े समय की होती है। वे अपने झूठ से सुसमाचार को हरा देते हैं, परंतु साथ में वे अपनी आत्मा को भी खो देते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे लोग अपनी कब्र खुद खोदते हैं। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में जो विश्वासी लोग हैं वो क्या करें? जी हां, तो ऐसे में हम क्या करें जिन्होंने सुसमाचार की सामर्थ का अनुभव किया है, परंतु हम झूठ से प्रेम रखने वालों के हाथों से हार जाते हैं, पराजित होते हैं। खैर, हम जो भी कह रहे हैं, परंतु हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो हम ये देखें। हमें दिखावटी जीत को दिखाने के लिए किसी भी नए सुसमाचार का आविष्कार नहीं करना चाहिए, या फिर सुसमाचार में मसाले डालकर, नमक, मिर्ची, चीनी आदि डालकर हमें दूसरों के आगे पेश नहीं करना चाहिए। कई लोग जो होते हैं दिखावटी जीत के लिए सुसमाचारी को बदल देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि देखिए हमारी कांग्रीगेशन में तो इतने लोग बदले गए, इतने लोग आए। और उसी की गिनती में अगर आगे देखा जाए तो उनसे ये पूछा जाए कि आप ही की डिनोमिनेशन में, आप ही की कलीसिया में कितने लोग जो हैं वो बैकस्लाइड हुए। उसका कारण ये है कि वो सुसमाचार में मिलावट करते। हमें अन्य पंथों की तरह ये नहीं करना चाहिए या ये नहीं सिखाना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या विश्वास करते हो, क्योंकि हर कोई तो स्वर्ग जा रहा है। हमें अन्य
मतों की तरह ये नहीं सिखाना चाहिए कि परमेश्वर ने कुछ को स्वर्ग के लिए चुना है और कुछ को नरक के लिए, इसलिए जो ठीक लगे वो करो। हमें अन्य जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं उनकी तरह संसारिक संपन्नता और समृद्धि का सुसमाचार नहीं सुनाना चाहिए, जो आजकल हो रहा है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली रहेगी, खुशहाली खुशहाली रहेगी। वे ऐसा प्रचार करके सिर्फ अपनी संपन्नता, ऐसे प्रचारक जो हैं ऐसा प्रचार करके सिर्फ अपनी संपन्नता और समृद्धि में इजाफा करते हैं, कलीसिया की नहीं। हमें अन्य संप्रदायों की तरह, डिनोमिनेशंस की तरह सुसमाचार की शिक्षाओं को बदलना नहीं चाहिए, ताकि सुसमाचार के मुख्य अंशों को जैसे बपतिस्मा, प्रभु बोझ जैसी क्रियाओं को ठीक नए नियम के अनुसार कर सके। तो ये हमेशा याद रखें कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं वे सुसमाचार की सच्ची शिक्षा देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6वीं और 9वीं आयत में पौलुस साफ कहता है, जी मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। प्रियो, कई बार सुसमाचार का प्रचार करते करते हमें महसूस होता है कि हम हार गए हैं या हार रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सुसमाचार में बदलाव करने के बजाय हमें इन चीजों को करना चाहिए। जब हम सुसमाचार को हारता हुआ देखें तो हमें यह समझना चाहिए कि कब हमें प्रचार करना है और कब हमें अपना प्रचार रोकना है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे कभी कभी पराजित होंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। आज हम सभी यात्रा करने वाले प्रचारक तो नहीं हैं, परंतु एक बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आप जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हो वह ना तो अब आपके उपदेश सुनना चाहता है और ना ही आपकी परवाह करता है। यीशु मसीह हमें ऐसी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कहते हैं और ऐसी स्थिति में उस जगह या उस व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। यहाँ प्रिय, छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रार्थना करना छोड़ दें या प्रेम करना छोड़ दें या गवाही देना छोड़ दें या प्रचार करना छोड़ दें, परंतु हमें एक बिंदु पर इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि हमने जिस व्यक्ति को या जिस जगह पर प्रचार किया है उस व्यक्ति ने भली भांति से या वहां के लोगों ने भली भांति से हमारा प्रचार अच्छी तरह सुना, अच्छी तरह सुन लिया है, समझ लिया है, उसके बावजूद उन्होंने झूठ पर विश्वास करना पसंद किया है। प्रियो, जब हम सुसमाचार को हारता हुआ देखें तो हमें यह समझने की जरूरत होनी चाहिए कि इस प्रचार के कार्य में वास्तव में हमारा कार्य क्या है। अक्सर हम सुसमाचार की हार को सहते हैं और सोचते हैं कि हम असफल हो गए हैं या सुसमाचार असफल हो गया है। ऐसी सोच हमारे अंदर इसलिए विकसित होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि व्यक्ति के परिवर्तन की जिम्मेदारी हमारी थी, जो गलत है। हमारा कार्य प्रचार करना है, संवाद करना है, कम्युनिकेट करना है, प्रचार को साझा करना है, गवाही को साझा करना है, सुसमाचार के संदेश को प्रसारित और पारित करना है, ना कि परिवर्तित करना है। जब कोई व्यक्ति परिवर्तित होता है तो इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करता है और उस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार को हराता है वह सत्य के बजाय झूठ पर विश्वास करता है। हमारा कार्य सुसमाचार पहुंचाना है, ना कि उस व्यक्ति को विश्वास दिलाना है। हम केवल तभी दोषी ठहरते हैं जब हम संदेश पहुंचाने में आलस करते हैं, शर्म करते हैं, आनाकानी करते हैं। प्रियो, जब इस प्रचार की सेवकाई में
हम अपने कार्य क्षेत्र को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हम उस आत्मिक घमंड से भी बचते हैं जो हमारे प्रचार द्वारा लोगों को परिवर्तित करता है। साथ ही उस अपराध बोध से भी बचते हैं जब हमारे प्रचार के बावजूद एक भी परिवर्तन नहीं होता है। आसान शब्दों में बताऊं, आज दुनिया में प्रचारकों में कंपटीशन की जैसी बाढ़ सी आई हुई है। ये प्रचारक अच्छा है, इसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, इसकी मिनिस्ट्री बड़ी है, और प्रचारक भी घमंड से भरे हुए हैं कि हमारे द्वारा इतने लोग जो हैं परिवर्तित होते हैं, हमारे मैसेज में दम है, हमारे सुसमाचार में दम है, अरे हमारी मिनिस्ट्री में दम है, हमारी शिक्षा में दम है, हमारे यहाँ इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया है। और एक तरफ एक बेचारा, एक दूसरा प्रचारक डिस्करेज होता रहता है कि हमारे प्रचार में तो दम ही नहीं है, शायद परमेश्वर ने हमें दूसरे बड़े प्रचारकों की तरह प्रकाशन नहीं दिया है। दियो, ऐसे विचार बिल्कुल गलत है। सुसमाचार सुसमाचार ही है, चाहे वे एसी हॉल में किया गया हो, एसी चर्च में किया गया हो, या सड़क पर किया गया हो। बदलने वाले माहौल से नहीं बदलते हैं, परंतु सुसमाचार के संदेश से बदलते हैं। अंत में इस हार की परिस्थिति में हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारा अंतिम पुरस्कार किस बात पर आधारित है। प्रियो, आपका उद्धार आपके विश्वास पर आधारित है, ना कि किसी और के परिवर्तन पर। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के आगे अपना हिसाब देना है। यह बात माता पिता और खास तौर से प्रचारक खास तौर से ध्यान में रखें। आप अपने सुसमाचार प्रचार का कार्य जारी रखें और अपने विश्वास को जीवित बनाए रखें, बिना यह ध्यान दिए कि आपको कितने लोग सुनते हैं, आपके प्रचार से कितने लोग विश्वास में आते हैं या नहीं। आपका काम प्रचार करना है, बाकी परमेश्वर पर छोड़िए। मत्ती उसके 7वें अध्याय और उसकी 14वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा है, सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रियो, इस आयत को पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया में हमारी यानी हम विश्वासी लोगों की बहुमत होगी या बहुमत की स्थिति होगी। हम लोग थोड़े ही बने रहेंगे। तो फिर निराश क्यों होना कि हमारे इतने प्रयासों के बाद भी सुसमाचार हारता है। स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं कि सकेत है वह फाटक, द गेट्स आर नैरो। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। हमारे पारिवारिक ऑनलाइन सेवकाई में हमारे दोनों बच्चे बड़ी मेहनत से क्रिश्चियन कारों के गीत बनाते हैं, और जब इन कारों के व्यू धीरे धीरे बढ़ते हैं 200 से 300, फिर 500, 600, फिर 1000, तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है कि बच्चों की मेहनत रंग लेके आ रही। परंतु जैसी हमारी दृष्टि एक वीडियो पर पड़ती है जहां एक छोटा सा बच्चा बिना प्रयास के गीत गा रहा है और लोग उस पर अश्लील डांस कर रहे हैं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और उसके व्यू 160 मिलियन, वो भी 3 हफ्ते में। बाप रे! ये साबित करता है कि संसार में सुसमाचार को पराजित करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने सच से ज्यादा झूठ से प्रेम किया है, और सच पर विश्वास करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। इन सब में एक और बात याद रखने योग्य है, और वे ये है कि कभी कभी सुसमाचार हमारे कारण हारता है, क्योंकि जिन लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं वही लोग हमारे अंदर उस सुसमाचार का कार्य नहीं देख पाते हैं, और हमारे अंदर बस एक बाहरी धार्मिक गतिविधियों को देखते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये लोग सुसमाचार का प्रचार अपने फायदे के लिए करते हैं, बचाने के लिए नहीं करते। सरल शब्दों में कहें तो जो हम प्रचार करते हैं, लोग उस प्रचार का अभ्यास करता हुआ हमें नहीं देखते हैं, और हमें पाखंडी समझकर स्वयं विश्वास से दूर हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ हद तक सुसमाचार को जिताना है तो अपने जीवन में हमें उसका अभ्यास भी करना होगा। What we preach, we should also practice. प्रियो, आज कौन सी चीज आपको विश्वास करने से रोकती है? हम सबके सामने ये प्रश्न उठता है, क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा? आप सोचते हैं कि आपको मुक्ति पाने के लिए सुसमाचार की आवश्यकता नहीं है? आप सोचते हैं आप कुछ भी करो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा?
या सब कुछ समझने के बाद आपको पाप में अपना जीवन बिताना पसंद है? तो यीशु मसीह बताते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन वे स्वयं है। इसलिए सत्य के मार्ग में पहला कदम और झूठ की दीवार को तोड़ने का भी पहला कदम यीशु मसीह ही है। जो लोग खुले तौर पर यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, वही लोग झूठ की दुनिया से बाहर निकल पाते हैं और हमेशा का जीवन पाते हैं। आज आप किस पर विश्वास करेंगे? उस झूठ पर जिसने आपको अनंत मृत्यु के लिए कैद किया हुआ है, या उस सत्य पर जिसने क्रूस पर आपके झूठ, आपके पापों का भुगतान कर दिया है ताकि आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकें? प्रियो, जिस भी झूठ ने आपको कैद किया हुआ है, बिना एक मिनट भी गवाए तुरंत मसीह के पास आकर मुक्त हो जाइए। आज आपके पास मौका है, शायद कल ना। May God bless you। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय तेरे पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। तेरे अनुग्रह से हमें ऐसा अवसर मिला कि हम तेरी स्तुति आराधना करने पाए, तेरे वचन को तेरे दास के द्वारा सुनने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों के पास तेरा वचन ऑनलाइन के माध्यम से जाता है, हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए। और हम जानते हैं कि तेरे वचन में सामर्थ है मेरे खुदावन। जितने लोग सुनते हैं, हर एक के जीवन को बदलने वाला हो तेरा वचन। और जो कार्य हमें सौंपा गया है तेरी ओर से वचन का प्रचार का, उसको हम विश्वास योग्यता के साथ करने पाए। पिता परमेश्वर, सारी बातों में तेरी दया चाहते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसी जो बातें तेरे वचन को प्रचार करने से पिता परमेश्वर झूठ की ओर ले जाती है, विरोध की ओर ले जाती है, तमाम ऐसी बातों को हम अपने जीवनों से दूर करने पाए और पिता परमेश्वर सत्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस आराधना के माध्यम से सारी महिमा तुझको मिलने पाए, तेरी उपस्थिति थी, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा तुझको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आने वाले समय में हम फिर आपके साथ ऑनलाइन के माध्यम से आराधना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।